गया हो उस फेन को चम्मच में ले लो और जहां जहां सफेद रोग हो गया है, चमड़ी सफेद पड़ गई, वहां उसको लगा लो और पूर्णिमा की रात्रि को खुले में चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर बैठ जाओ। उसके बाद स्नान करो। 4-5 पूर्णिमा आपने लगातार कर लिया, 5 पूर्णिमा के बाद आपका शरीर की जो चमड़ी सही थी वैसी की वैसी चर्म होता चलेगा, वो रोग समाप्त हो जाए, चमड़ी अपने असली रंग में आ जाती है। बहुला निकल गई भगवान को अपने उदर में रख। एक मां की दशा मां जानती। शिव जी को 2 माताओं ने निकला है। भगवान शंकर को 2 माता निकल गई थी। देवादिदेव महादेव को 2 माताएं निकली हैं। एक अभी आपको नाम बताया, क्या नाम था? जम के बोलो जरा, जम के। बहुला गाय, गौ माता। दूसरे नंबर पर है पार्वती माता। दूसरे नंबर पर कौन है? माता पार्वती। जब भगवान गणेश जी महाराज ने आकर कहा, मां बहुत तेज भूख लग रही है, कैलाश पर जितना अन्न था वो लंकाधिपति रावण लेकर चले गया था। सदानंद कार्तिकेय जी आकर कहते, मां बहुत भूख लग रही है। मां की आंख से आंसू बह गया, मेरे बच्चे भूखे हैं। जया, विषहरा, शामजी बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियां सामने आकर खड़ी हो गई। मां भूख लग रही है। अशोक सुंदरी आई, शंकर जी की 6ठी लड़की, उसने कहा मां भूख लग रही है। माता ने हाथ में जल लेकर शिव जी को समर्पित करा। पार्वती जी ने, शंकर जी के नेत्र ना खोले, बाबा के नेत्र ना खोले। पार्वती को लगा मेरे बच्चे भूखे रह रहे हैं, रो रहे हैं बच्चे, बिलख रहे हैं बच्चे, और भूख के मारे एक मां अपने बच्चे को बिलखता हुआ नहीं देख सकती। मां ने भगवान शिव को उठाना चाहा, बाबा उठो तुम्हारे बच्चे भूखे हैं। क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, मेरा महादेव मृत्यु लोक में रहता है। पृथ्वी पर जैसे आपका घर है वैसा मेरे महादेव का घर है। पृथ्वी पर रहता मेरा शिव है। पृथ्वी के लोगों की दशा को मेरा शंकर समझता है कि इसको दुख क्या है, क्योंकि वही समझेगा जो तुम्हारा करीबी होगा, वही समझेगा जो तुम्हारे पास में होगा, वही समझेगा जो तुम्हारे नजदीक में होगा। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, भगवान शंकर मृत्यु लोक में है। तुम्हारे घर के पास में जो रहता है वो तुम्हारी घर की दशा को अच्छे से जानता है, तुम्हारे पास में जो रहता है वो तुम्हारे मन की दशा को अच्छे से जानता है। मेरा महादेव मृत्यु लोक में रहता है, इसलिए हर एक व्यक्ति के मन की दशा को मेरा महादेव जानता है, हर एक व्यक्ति के। बोल बम का नारा है, बाबा एक साथ हर एक व्यक्ति के मन की दशा जान गई पार्वती जी। ये तो बाबा तो नेत बन करके बैठे। अगर मेरे स्तनों में दूध आता तो मैं अपने बच्चों को पिलाकर पेट भर देती, पर मेरे स्तनों में दूध नहीं आ रहा, अब करूं क्या? पार्वती जी ने शिव जी को उठाया, निगल गई, माता के स्तनों से दूध बहना प्रारंभ हो गया। पार्वती मैया के जब स्तनों से दूध बहना प्रारंभ हुआ तो गणेश, सदानंद, कार्तिकेय, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी सब ने दिया। अब हाहाकार मचा। जैसे गौ माता निकल गई थी, बहुला शिवजी को हाहाकार मच गया, वैसे ही पार्वती निकल गई तो हाहाकार मच गया। शिव नहीं दिख रहे, भगवान शंकर ना जाने कहां चले गए। ढूंढा, कौन बताए? तब माता लक्ष्मी और ब्रह्माणी ने कहा शिव जी को तो पार्वती जी निकल गए, स्तुति करी। माता पार्वती से कहा प्रकट करो शिव जी। माता ने अपनी नासिका से धुएं के रूप में शंकर भगवान को प्रकट करा। शिव जी का नाम ध्रुमवान हो गया, पार्वती का नाम ध्रुमावती माता हो गया। माता पार्वती ध्रुमावती बन गई, ध्रुमावती माता बनकर बैठ गई। भारत की भूमि पर केवल 2 ही मंदिर है माता ध्रुमावती के हैं, एक जबलपुर के पास में है, एक दतिया में, जहां ध्रुमावती माता बैठी। सारे भारत की भूमि पर सारी देवियों को सुहाग की सामग्री चढ़ती है, मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ी, लाल चूनर सब चढ़ती है, पर ध्रुमावती माता अपने पति को निगल गई थी, इसलिए उनको सुहाग सामग्री नहीं चढ़ती। वो बिल्कुल मांग में उनके सिंदूर नहीं, पाँव में बिछुड़ी नहीं, पाँव में पायल नहीं, इसलिए स्त्रियों को वो दर्शन नहीं करने देते हैं। सौभाग्यवती नारियों को दर्शन नहीं करा जाता। ध्रुमावती बहुला गाय निकल गई भगवान को, हाहाकार मच गया।
अरे शिव कहाँ है, ढूंढा, बहुला गाए, भगवान शिव को निकल गई है। बहुला, हाँ, स्तुति करी सारे देवताओं ने, माँ प्रकट करिए शिव जी को। माँ कहती है पहले शंकर मुझे वचन दे तो मैं शिव को प्रकट करूं। आप लोग कहते होगे बच्चा जब गर्भ से जन्म लेता है तो उसकी दोनों मुष्टिकाएं बंद होती है। बोलो होती कि ना होती? बच्चा जब जन्म लेता है इसकी दोनों मुष्टिकाएं बंद होती है। क्यों? क्योंकि बहुला गाय ने भगवान शंकर से अपने गर्भ के अंदर संकल्प लिया था। उस दिन से आज तक गर्भ में जो बच्चा होता है वो गर्भ में संकल्प लेता है। बहुला गाय ने संकल्प लिया था कि शिव प्रकट होंगे तो मेरे बेटे को नहीं मारेंगे या मेरे बेटे को कोई क्षति ना होगी। शिव ने संकल्प दिया था। उसी तरह हमारे गर्भ में, जब माता के गर्भ में जब बच्चा होता है वो भीतर संकल्प लेता है कि मैं मृत्यु लोक में जन्म लूंगा तो भगवान का भजन करूंगा, स्मरण करूंगा। पर मुष्टिका बांध कर संकल्प लिया जाता है कि भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। पैदा होते से ही मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। खाने में उसका चित्त लग जाता है, भजन उसका छूट जाता है, भजन छूट जाता है। महाराज प्रकट हो गए शिव। लोग कहते हैं शंकर भगवान और नंदी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। शिव का एक स्वरूप गाय के उदर से प्रकट होकर नंदीश्वर के रूप में प्रकटा है, वही शिव है। लोग कहते हैं हम शंकर भगवान को कुछ बात कहना हो तो किससे कहें? नंदी के कान में हमने कहा, शिव ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि नंदी शिव का ही एक स्वरूप है, गौ माता के उदर से ही प्रकट हो गए। शंकर को पहचानना बहुत कठिन है। जो पहचान गया उसने अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर दिया। सार्थकता शंभो शरण